हम एक बर्थडे था, बगल में था, तो वैसे गाड़ी ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे रात में, तो क्या हुए बर्थडे था, वहीं पर गाड़ी रोका, अपना अश्लील गाना वो अपना बजाना चालू कर दिए थे सब। अच्छा, यादव जी ट्रैक्टर मिट्टी गिरा थे सब लोग, ट्रैक्टर टाली से मिट्टी गिराने, तो गाड़ी रोक अपना गाना बजाना चलते, उसमें बच्चे भी विरोध किए, अरे भैया बर्थडे है, नाती आए, यहाँ से चले जाइए, आप लोग गाड़ी लेकर चले जाइए। तो लोग बोले साले चमार होकर तुम लोग हमको मना कर रहे हो, ऐसे बोला चमार होकर मना कर रहे हैं हमको। चंद्रशेखर यादव नाम का है, रामानंद लड़का है, मझली घोसी का है। उन्हें फ़ोन किया, भैया आ जाओ, सब रोड पर खड़े हैं। तो सब व्यवस्था, बोलेरो गाड़ी से बंदूक हथियार जैसे लोहे के पाइप राड और पूरा व्यवस्था करके आए। गाँव में जिसको पाए दंगई दरवाज़ा खोल खोल कर ढूंढ लें कौन था कौन ऐसा बोला, हमको मना के आए किया कौन के, सबको दरवाज़ा खोल के मारने पीटने लगे। तो कोई नहीं मिला, तो हम रोड पर खड़े थे, हम बोले जान दो, हो गया भैया हो गया, कहाँ के लिए इतना बात बढ़ा रहे हो। इसी पर हमको लाठी डंडा से मारना चालू कर दिए। इस पर हमारे घर के भाई ये सब लोग आए, बस बीच बचाव करने लगे। उसके बाद हमारे चचेरा भाई राजकिशोर आए, वो भी बचाने लगे, तो उनको तुरंत गोली सुनील यादव तुरंत गोली मार दिया। जो लोग समझते हैं कि हम लोग कमज़ोर हैं, उसको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर हम लोग अपने आप पे उतर गए तो उसको उठाने के बजाय भी उसकी ईंटें कम पड़ जाएगी उठाने के लिए। हम लोग इसके लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे कतई, और संविधान को हम लोग मानने वाले हैं। इस तरह का व्यवहार जो करेगा उसको कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा परिवार ही शरीफ है, ये झगड़ेलू लोग नहीं है। अच्छा। पूरा एकदम शरीफ है लोग। कभी हमारे गांव में झगड़ा ये लोग किए नहीं थे, पूछे हमारे जनता से, हमारे गांव समाज से पूछिए कि हमारे गांव में कभी ये लोग झगड़ा किए ही नहीं थे। वो शरीफ आदमी को केवल समझाने गया था। अच्छा, वो समझाने गया था, भैया जाए दो, बच्चों में हो गया। लेकिन वो लोग माने ही नहीं लोग। फिर भी उस बच्चे पर, उस लड़के पर गोली चला दिए लोग। जय भीम, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्ते में। गोरखपुर के जो बड़हलगंज थाना है, रुदौली गांव में पहुंचे हूं। कुछ दिन पहले बीते 26 जुलाई के एक गंभीर मामला हुआ था। मामला क्या है, जो मृतक के, क्या नाम है आपका? अरविंद नाम है। क्या हुआ था उस दिन, बताइए सर। वो गाँव में जैसे आए सुबह 20-25 लोग बंदूक हथियार लेकर आए, दंगा करने लगे, किसी दरवाज़ा खोल कर खटखटा कर दंगा करने लगे। हम रोड पर खड़े थे, तो हम बोले अरे जाने तो हो गया सो गया, कहाँ कितना हल्ला दंगा कर रहे। इसी पर हमको लाठियाँ राड पाइप के राड लिए थे, बरसाना चालू कर दिए 20-25 लोग। तो इसमें बरसाना चालू कर दिए। इसी में हमारे भाई आए, हमारे चाचा आए, हमारे बीच बचाव करने लगे, जान दो जान, क्यों मार रहे, हमको बचाने लगे। इसी में हमारा भाई राजकिशोर चाचा का लड़का है, वो भी आया बचाने के लिए, तो उसको गोली मार दिया सब। सुनील कुमार आया तो गोली मारा है। पहले से कुछ मतलब नहीं, हमारा कुछ दुश्मनी कुछ नहीं है। हमारा आज तक रिकॉर्ड है, हमारे दादा परदादा से बड़हलगंज थाने में कोई मुकदमा नहीं, कोई कुछ नहीं, आज तक हमारा इन लोग का रिकॉर्ड है। FIR हुआ यहाँ पे? FIR किए हैं लोग। जो यहाँ के जो मतलब SI हैं, क्या बोले हैं, कुछ आश्वासन दिए हैं? SI बोले हैं कि हम लोग को सजा दिलाएंगे, ऐसे बोले हैं, सजा दिलाएंगे। केवल आश्वासन नहीं मिल रहा है? आश्वासन मिल रहा है। हम चाहते हैं सर उन लोग का घर पे बुलडोजर चल जाए, जब फांसी कम से कम फांसी हो जाए, इनकाउंटर कर दिया जाए, यही हमारी मांग है, समझ जाइए। देखिए, ये जो मृतक है, क्या नाम मृतक का? अरविंद नाम है सर। देखिए, मृतक के भाई है। मैं आपको बता दूं कि बीते 26 जुलाई को यहाँ बर्थडे था। बर्थडे में गाना शायद बज रहा था ना जी? बर्थडे था तो गाना बज रहा, हमारे घर नहीं था, जैसे गाँव में एक बर्थडे था, बगल में था, तो वैसे गाड़ी ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे रात में, तो क्या हुए बर्थडे था, वहीं पर गाड़ी रोका, अपना अश्लील गाना वो अपना बजाना चालू कर दिए थे सब। अच्छा, यादव जी ट्रैक्टर मिट्टी गिरा थे सब लोग, ट्रैक्टर टाली से मिट्टी गिराने, तो गाड़ी रोक अपना गाना बजाना चलते, उसमें बच्चे भी विरोध किए, अरे भैया बर्थडे है, नाती आए, यहाँ से चले जाइए, आप लोग गाड़ी लेकर चले जाइए। तो लोग बोले साले चमार होकर तुम लोग हमको मना कर रहे हो, ऐसे बोला चमार होकर मना कर रहे हैं हमको। उसके बाद बच्चे को लगे हड़काने, दौड़ा कर मारने लगे। फिर रात में भी बोलेरो गाड़ी बंदूक लेकर आए, तो बच्चे भग गए सब। फिर सुबह रोड पर आ गए, तो सुबह फिर व्यवस्था बना कर फ़ोन किया, चंद्रशेखर ने फ़ोन किया कि भैया आ जाओ। एक चंद्रशेखर यादव नाम का है, रामानंद लड़का है, मझली घोसी का है। उन्हें फ़ोन किया, भैया आ जाओ, सब रोड पर खड़े हैं। तो सब व्यवस्था, बोलेरो गाड़ी से बंदूक हथियार जैसे लोहे के पाइप राड और पूरा व्यवस्था करके आए। गाँव में जिसको पाए दंगई दरवाज़ा खोल कर ढूंढ लें कौन था कौन ऐसा बोला, हमको मना के आए किया कौन के, सबको दरवाज़ा खोल के मारने पीटने लगे। तो कोई नहीं मिला, तो हम रोड पर खड़े थे, हम बोले जान दो, हो गया भैया हो गया, कहाँ के लिए इतना बात बढ़ा रहे हो। इसी पर हमको लाठी डंडा से मारना चालू कर दिए। इस पर हमारे घर के भाई ये सब लोग आए, बस बीच बचाव करने लगे। उसके बाद हमारे चचेरा भाई राजकिशोर आए, वो भी बचाने लगे, तो उनको तुरंत गोली सुनील यादव तुरंत गोली मार दिया। बताइए, यूपी में योगी जी का राज है। योगी जी कहते हैं, कहा है कि यहाँ जो भी गुंडा है उनकी सज़ा होगी, लेकिन बताइए आए दिन
यूपी में दलितों का शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। जो जातिवादी जो मानसिक गुलामी वाले लोग हैं, जो रूढ़िवादी लोग हैं, आए दिन दलितों पर अत्याचार करते हैं। आइए और भीम आर्मी में कुछ लोग हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। हमारा नाम विनोद कुमार पड़ेगा, बेलथराड विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ मैं बलिया से। मैं आप सभी को नया संदेश देना चाहता हूँ। इस समाज के लोगों को जो लोग कमज़ोर समझ रहे हैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ मैं कि युवा समिति समाज के बल पे जंग की आज़ादी पलती है। युवा समिति समाज के बल पे जंग की आज़ादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है, चंद्रशेखर भाई जिधर चलते हैं, चंद्रशेखर भाई जिधर चलते हैं, भीम आर्मी जिधर चलता है। जो लोग समझते हैं कि हम लोग कमज़ोर हैं, उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर हम लोग अपने आप पे उतर गए तो उसको उठाने के बजाय भी उसकी ईंटें कम पड़ जाएगी उठाने के लिए। हम लोग इसके लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे कतई, और संविधान को हम लोग मानने वाले हैं। इस तरह का व्यवहार जो करेगा उसको कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस सरकार को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि सरकार जो ये संवैधानिक शांति को बिगाड़ना चाहती है, उसको अगर बिगाड़ेगी तो हम लोग उसको चैन से नहीं रहने देंगे। उसको भी हम लोग बिगाड़ देंगे। आने वाले समय में उसको हर तरीके से ध्वस्त कर देंगे हम लोग। क्या लगता है आपके नेता आ रहे हैं तो क्या लगता है जो परिवार, जो मृतक के परिवार लोग हैं, उनको न्याय मिलेगा? अवश्य मिलेगा। हम लोग पूरे विश्वास कर आए हैं। इसी के लिए हमारे पूरे जितना समाज यहाँ जुटा हुआ है उसी के लिए विश्वास कर हम लोग लड़ाई और आगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फांसी दो, फांसी दो। मैं यहाँ नया संदेश ये देने आया हूँ कि हमारे उपाध्यक्ष जो जिला अध्यक्ष जी हैं हंसराव बीरू जी, और हमारी पूरी टीम यहाँ आई हुई है बलिया से चल करके। हम लोग इस घटना स्थल पर आ करके अपने आंखों को नम करके इस घटना को बर्दाश्त आसानी है, लेकिन फिर भी हम लोग संवैधानिक तौर से शांति विचारों से अपने संदेश को देना चाहते हैं और भाई के संदेशों विचारों पे चलना चाहते हैं कि हमारे भाई का क्या आदेश है। अगर हमारे भाई का आदेश जिस दिशा में होगा उस दिशा में हम लोगों को चलने से कोई रोक नहीं सकता है। हम लोग मरने और मिटने के लिए भी तैयार हैं अपने भाई के लिए। क्या मांग कीजिएगा मृतक के परिवार के लिए, क्या मांग कीजिएगा सरकार से? हम अपने इस भाई के लिए जो उचित हमारा भाई मांग करेगा उसके लिए हम लोग अटल रहेंगे। उसके लिए हम ढोल उठाना प्रदर्शन पे ये सालों साल अगर बैठना होगा तो सालों साल हम लोग बैठेंगे, हटेंगे नहीं यहाँ से। मैं एक बार फिर बता दूं कि मैं गोरखपुर के जो बरहलगंज थाना है रुदौली गाँव में हूँ। बीते 26 जुलाई को यहाँ दलित बस्ती है जो रुदौली गांव है। यहाँ बर्थडे मना था बगल के गांव में, लेकिन जो यहाँ के यादव समाज के कुछ गुंडे लोग आते हैं यहाँ पे और इनके साथ अपनी गुंडागर्दी दिखाते हैं, धौस दिखाते हैं। और जब यहाँ के दलित समाज जब इनको विरोध करते हैं तो इनको राइफल लेकर आते हैं और हत्या कर देते हैं। बताइए कहाँ तक सही है? और योगी जी कहते हैं कहा कि मेरे सरकार में दलित लोग सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? आए दिन यूपी में अत्याचार शोषण तो हो ही रहा है, हमारे दलित बहन बेटियों का बलात्कार शोषण अत्याचार हो ही रहा है। कहाँ रुक रहा है बताइए योगी जी? मैं फिर बता दूं कि रुदौली गांव में हूँ और तमाम भीम आर्मी के लोग यहाँ आए हुए हैं और जो भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी यहाँ रुदौली गांव में आने वाले हैं। तो और क्या लगता है जो कि चंद्रशेखर जी आने वाले हैं, जो मृतक परिवार है उनको क्या न्याय मिलेगा? और खास और बातचीत करेंगे और लोगों से। क्या मांग कीजिएगा सरकार से? मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि जो यहाँ के हमारे समाज हैं, हमारा भाई है, जो मांग करेगा वो हमको मंजूर है। उसके लिए हम लोग धरना पर बैठेंगे। जितना दिन के लिए बैठना पड़े हम लोग बैठेंगे। देखिए चाचा जी हैं, यहीं के रहने वाले हैं। क्या नाम है सर आपका? तेज बहादुर। तेज बहादुर जी, बताइए उस दिन क्या हुआ था? बताइए। उस दिन हुआ था ये सभी लोग, कुछ लोग नदी पर गए थे। अच्छा, कौन लोग गए थे नदी पे? वो सुबह का समय था, 6 बजे का समय था। वो लोग नदी पर चले गए थे। कौन लोग गए थे नदी पे ये बताइए ना। हमें गांव का लोग गए थे और लोग गए थे इधर 15-20 आदमी इधर लोग चले गए थे अपने खेत में। अच्छा। और उसके बाद जो है कि लोग, ये पूरा परिवार ही शरीफ है, ये झगड़ेलू लोग नहीं है। अच्छा। पूरा एकदम शरीफ लोग। कभी हमारे गाँव में झगड़ा ये लोग किए नहीं थे। पूछे हमारे जनता से, हमारे गाँव समाज से पूछिए कि हमारे गांव में कभी ये लोग झगड़ा किए ही नहीं थे। वो शरीफ आदमी केवल समझाने गया था। अच्छा। वो समझाने गया था भैया जाए दो, बच्चों में हो गया। लेकिन वो लोग माने ही नहीं लोग। फिर भी उस बच्चे पर, उस लड़के पर गोली चला दिए लोग।
क्यों ऐसा हुआ होता है, क्यों ऐसा किए लोग? अब पूरा समाज के लिए बाबा साहब पूरे केवल 85 के लिए संविधान बनाए थे, नहीं पूरे भारत के लिए बना हुआ है पूरा संविधान। भारत के लिए ना, पूरा हिंदू पूरा विश्व में केवल 2 ही विद्वान थे, एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए थे बोलिए उसमें। हैं, एक वो चाइना की जापान में हुए थे, लेकिन पूरा विश्व के लिए वो लोग लड़े थे, पूरे विश्व के लिए लड़े थे लोग कि हम जीव एक ही हैं, पूरा समाज हमारा एक ही है। तो जाति संप्रदाय लेकर के लोग लड़ाई करते हैं, क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है? अच्छा ये कौन लोग थे, कहाँ के रहने वाले थे, किस जाति के लोग थे? डौनाडी के रहने वाले थे वो। किस जाति के लोग थे ये बताइए। वो लोग कहते हैं कि हमारे आपके जजवंशी हैं, यादववंशी हैं, लेकिन यादव है, यही- हाँ वही हाँ नहीं, हाँ हाँ। हम यादव हैं। तो ये बताइए किसका सोने का देह है, किसका चांदी का देह है? सभी को तो मिट्टी का देह है, कौन नहीं इस धरती पर मरेगा मिटेगा, सभी को जाना है, सभी को मिट्टी का देह है। हम जाति संप्रदाय के वजह से हम गरीब हैं, वो अमीर है, तो तुम अमीर हो तो इसके मतलब ये है कि जहाँ नहीं तहीं गोली मार दोगे किसी को, एक मजदूर मने को गरीब को गोली मार दोगे, मुआ दोगे, खत्म कर दोगे। यही हमारा सृष्टि, यही हमारा संविधान बताता है सुरक्षा के लिए। तो यही हमारा सुरक्षा है, यही है, हमारा ही जनेऊ है, तुम ही पहन रहे हो, हमारा ही संविधान है, तुम ही राज कर रहे हो और हमारा ही पर शासन चला रहे हो। ये कहाँ का संविधान है, कैसा है, ये कैसा विचार है? अच्छा चाचा बताइए, जो लोग दलितों का रहनुमा बनते हैं, जो छाती पीटते हैं हाँ। कि देखिए मेरे सरकार में दलितों का अत्याचार शोषण नहीं होता है, हाँ। अभी तक कुछ भी ट्वीट नहीं किए हैं। तो क्यों करते हैं आप क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारा समाज पढ़ी लिखी है, होशियार हो गई है, तो इसके मतलब हम न पढ़े लिखे, हम न पढ़े, हमारा बच्चे कॉलेज में न पढ़े, हम बुद्धिमान ना होके, तुम ही बुद्धिमान हो। तो जब तुम ही बुद्धिमान हो तो बाबा साहब के संविधान बनाने पर केवल चमारे का राज होना चाहिए, क्यों तुम राज कर रहे हो? जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम।